नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल सुबह से चुनाव का काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगा, शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी कड़ी में लगातार चर्चा चल रही है। 4 तारीख को जब चुनाव संपन्न हुए तभी से यह चर्चा है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी, एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, आरजेडी गठबंधन की क्या स्थिति होगी। सबके अपने अपने दावे हैं। आरजेडी कह रही है कि इस बार 24 में से अधिक सीट हम जीतेंगे। वहीं दावा है एनडीए का, बीजेपी जेडीयू का, कि वे सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने इसके पहले कई क्षेत्रों के बारे में आपको विस्तार से बताया कि किस कैंडिडेट की जीत की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंगेर सीट की, बेगूसराय, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार की। सबसे पहले मुंगेर की चर्चा कर लेते हैं। मुंगेर में आरजेडी की तरफ से अजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे। गुड्डू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू की तरफ से संजय प्रसाद। तो इसमें 3 जो मुख्य लड़ाई है, वैसे तो कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो आरजेडी कैंडिडेट अजय सिंह, जेडीयू कैंडिडेट संजय प्रसाद और निर्दलीय गुड्डू यादव। गुड्डू यादव ने वहां लड़ाई त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है। कहा जाता है कि जेडीयू के बड़े नेता की तरफ से गुड्डू यादव को मैदान में उतारा गया। इसके पीछे की वजह यह कि गुड्डू यादव समाज से आते हैं। अगर इन्होंने वोट यादवों का काट लिया, और खास करके जमुई इलाके में गुड्डू यादव का प्रभाव भी है, तो अगर वे वोट काटते हैं तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी को होगा, इसका सीधा फायदा जेडीयू कैंडिडेट को होगा। अब जबकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो अब यह चर्चा है कि अगर गुड्डू यादव ने आरजेडी के वोटरों यानी कि यादव वोटरों में सेंध लगा दी तो निश्चित तौर पर जेडीयू कैंडिडेट की जीत हो सकती है। क्योंकि संजय प्रसाद 2015 में आरजेडी के तौर पर, आरजेडी एमएलसी के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में ललन सिंह ने उन्हें अपने दल यानी कि जेडीयू में शामिल करा लिया। इस बार एक बार फिर से जेडीयू ने संजय प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। ललन सिंह इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। चुनाव जिताने को लेकर के वे लगातार संपर्क करते रहे, मुंगेर में कैंप करते रहे। लेकिन काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। अगर गुड्डू यादव ने वोट काट लिए तो निश्चित तौर पर आरजेडी कैंडिडेट की हार हो सकती है, अजय कुमार सिंह की हार हो सकती है। यानी कि जेडीयू कैंडिडेट तभी जीत सकते हैं जब गुड्डू यादव अपने मिशन में सफल हों। तो यहाँ लड़ाई काफ़ी अहम है। यह ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। अगर वहाँ पर जेडीयू कैंडिडेट की हार होती है तो यह जेडीयू कैंडिडेट की नहीं बल्कि ललन सिंह की हार होगी। हालांकि जीत सुनिश्चित करने के लिए ललन सिंह ने तमाम तर्क से वो तमाम तीर चलाए। अब देखने वाली बात होगी कल जब चुनाव है क्या कुछ होता है। लेकिन जानकार यह बता रहे हैं कि संजय प्रसाद की जीत इतनी आसान नहीं है। आगे हम बेगूसराय की चर्चा करते हैं। बेगूसराय में इस बार बीजेपी कैंडिडेट की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने एक बार फिर से रजनीश कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने वहां से राजीव कुमार जो जेडीयू विधायक के भाई हैं, उस इलाके में पकड़ वाले हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया है। और उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने मनोहर कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार पहले तो कहा जा रहा था कि रजनीश कुमार सिंह को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन चूंकि राजीव कुमार भी उसी जाति से हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पैसे वाले भी हैं, इस लिहाज से, और खगड़िया इलाके में, चूंकि बेगूसराय और खगड़िया मिलाकर के बेगूसराय सीट है, तो खगड़िया इलाके में कहीं ना कहीं रामानंद सिंह जो इनके पिता हैं उनकी अच्छी पकड़ है, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं राजीव कुमार सिंह को मिलते हुए दिख रहा है। जो जानकारी है कि मनोहर कुमार यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस कैंडिडेट से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो आज भी बेगूसराय सीट पर लड़ाई तो कांटे की है। हालांकि त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति इन दोनों कैंडिडेट से बेहतर बताई गई है।
सहरसा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह की पत्नी वहां से चुनावी मैदान में है। नूतन सिंह 2015 में लोजपा से चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गई और इस बार भी वहां से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वे चुनावी मैदान में हैं। इस बार की जो जानकारी है कि नूतन सिंह उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से यह सीट सहरसा मधेपुरा सुपौल की जो सीट है वो सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। भागलपुर की अगर बात कर लें तो भागलपुर में विजय कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। सीपीआई की तरफ से संजय कुमार, दरअसल जो आरजेडी और सीपीआई के बीच जो बंटवारा हुआ था उसमें 23 सीटों पर तो आरजेडी चुनाव लड़ी, एक सीट जो भागलपुर की सीट थी वो सीपीआई के खाते में गई। इस तरीके से सीपीआई ने वहां से संजय कुमार यादव को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड ने विजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। कई अन्य वहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन जो सीधी लड़ाई थी आरजेडी सीपीआई कैंडिडेट और जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के बीच थी। विजय कुमार सिंह की स्थिति अच्छी बताई जा रही है और वे चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। मधुबनी सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। आरजेडी ने इस बार वहां से मोहम्मद मिराज को उम्मीदवार बनाया। सुमन कुमार महासेठ जो सिटिंग कैंडिडेट थे वे निर्दलीय चुनाव लड़े। विनोद सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम है अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अंबिका गुलाब यादव की पत्नी हैं। गुलाब यादव आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। 2019 में लोकसभा आरजेडी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार पंचायत चुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को जिला परिषद का चुनाव लड़वाया, वो जीती भी और अंत में वे मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर, यानी कि गुलाब यादव की बेटी मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा और कहा जा रहा है कि मधुबनी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट को हार से कोई नहीं रोक सकता है। वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अंबिका गुलाब यादव की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। पूर्णिया की चर्चा कर लेते हैं। पूर्णिया सीट दिलीप जायसवाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अब्दुस सुबहान राष्ट्रीय जनता दल, वहीं श्यामनंदन सिंह विकासशील इंसान पार्टी के। लेकिन यहां पर भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आरजेडी ने जिसे उम्मीदवार बनाया वो सफल नहीं हो पाए। वो वोटरों को खुश नहीं कर सके, वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद नहीं कर सके। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है और वहां से कैंडिडेट यानी कि बीजेपी कैंडिडेट दिलीप जायसवाल की जीत एक बार फिर से मानी जा रही है। और अंत में हम कटिहार सीट की चर्चा करते हैं। कटिहार सीट पर इस बार अशोक अग्रवाल बीजेपी के टिकट पर बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। 2015 में ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां पर चुनाव लड़े और जीते भी, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार भी बीजेपी नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया है। कुंदन कुमार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उसके अलावा कई अन्य इंडिपेंडेंट हैं। कांग्रेस की तरफ से सुनील यादव, तारिक अनवर का यह क्षेत्र है और तारिक अनवर ने काफ़ी पहले कह दिया था कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, सुनील यादव ही हमारे उम्मीदवार होंगे और वही हुआ। सुनील यादव चुनावी मैदान में उतरे, मजबूती से चुनाव लड़ी और इसका नुकसान कहीं न कहीं आरजेडी कैंडिडेट को हुआ। तो इस तरीके से आरजेडी कैंडिडेट के नुकसान की वजह से बीजेपी कैंडिडेट अशोक कुमार अग्रवाल को बढ़त मिलते दिखी। उनके चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। तो इन क्षेत्रों के बारे में हमने सभी 24 क्षेत्र के बारे जो 24 सीट है उसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन यह सब कुछ अनुमान के आधारित है। जो लोगों से हमने बातचीत की, लोगों से जो फीडबैक लिया, उसके आधार पर ही हमने यह बताया है।
कल जब काउंटिंग शुरू होगा तब हम आपको हर अपडेट बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि 24 सीटों में बीजेपी जेडीयू कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉरनेसन।